हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस इज शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ससुर के पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भाई चंडीगढ़ एनटीटी और पीजीटी की जो प्रमोशन लिस्ट है वो जारी की गई है। और क्या है चीज़ें अपडेट और डिटेल में बात करेंगे कि जो बचे हुए 12 कैंडिडेट्स थे उनके जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो जारी की गई है। वही बात करें, पीजीटी की जो प्रमोशन लिस्ट है वो जारी की गई है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो को पूरा देखेगा। एक चीज बात करें, सबसे पहली चीज कि एनडीटी की आपको पता है, ठीक है, एनडीटी की लगभग ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, क्या एनडीटी की ज्वाइनिंग हो चुकी है और स्कूल अलॉटमेंट जो है, स्कूल अलॉटमेंट भी हो चुकी है, स्कूल अलॉटमेंट भी हो चुके हैं। तो इनकी जो लिस्ट है वो आज 7 तारीख है, आपको भी पता है। और उनकी जो कुछ बचे हुए कैंडिडेट्स थे, 12 कैंडिडेट्स की जो एलिजिबिलिटी या उनको अंडर कंसिडरेशन रखा है, उनकी एक लिस्ट जारी की गई है। ये टेलीग्राम चैनल पे अपने शिशिर की पाठशाला पे मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग जाके वहां से आसानी से देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज बात करें तो 12 कैंडिडेट्स की इन्होंने क्या की है, ये एलिजिबिलिटी स्टेटस, ठीक है, एलिजिबिलिटी स्टेटस क्या है उनका, वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसका। ठीक है, एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें आप देखेंगे, जो कि आपका जो एडवर्टीजमेंट था 28/12/2023 का, जिसमें 12 कैंडिडेट्स, आप अपना रोल नंबर देख सकते हो, नाम देख सकते हो, और आप किस कैटेगरी से हो, आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, और किस जेंडर से बिलोंग करते हो, एलिजिबिलिटी स्टेटस क्या है। तो अंडर कंसिडरेशन कुछ बच्चों को रखा है, कुछ बच्चों को एलिजिबल एलिजिबल माना है, अंडर कंसिडरेशन, एलिजिबल एलिजिबल, अंडर कंसिडरेशन, एलिजिबल एलिजिबल और अंडर कंसिडरेशन। तो इसमें सारी चीजें दे दी गई हैं। कुछ डाउटफुल जो रिजल्ट है, ऐसे ही धीरे धीरे जैसे ही क्लैरिफिकेशन होता चला जाएगा, जो बचे हुए पोस्ट है, जैसे कुछ पदों पर छोड़कर उन्होंने लोगों की ज्वाइनिंग कराई है, जैसे एनटीटी में 68 कैंडिडेट्स की ही, तो ऐसे ही आप बचे हुए सीट्स धीरे धीरे ये जैसे ही क्लियरेंस होता चलेगा ये जारी करते जाएंगे। ईएसएम का मामला थोड़ा सा अलग है, उस पर भाई क्या कहूँ कि नोटिफिकेशन में मैंने एक बार देखा था कि उसमें हाँ ऐसा लिखा है कि 10% जो सीट्स है वो ईएसएम के अगर कैंडिडेट्स नहीं मिलते तो उनको दे दी जाएगी जो अदर वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ईएसएम वाले कैंडिडेट्स हैं उनका जो रिजल्ट है, मतलब उनका जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो होल्ड पर रखा गया है। तो ये मामला है, तो उसको उतना आइडिया भी नहीं है मुझे, ठीक है, डिपार्टमेंट ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि बिना मतलब के ऐसे बोलना सही भी नहीं है। और दूसरी चीज बात करते हैं कि पीजीटी की प्रमोशन लिस्ट जो है वो जारी की गई है, ठीक। तो मतलब टीजीटी की, ठीक है, टीजीटी से पीजीटी प्रमोशन होते हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होते हैं, उसकी लिस्ट जारी की गई है। टीजीटी टू पीजीटी प्रमोशन लिस्ट ये है, जारी की गई है भाई, ठीक है। इसका नोटिस जारी किया गया है, आज ही आप देखेंगे तो 7/12/2025 को इसका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 7 फरवरी 2025। और जिसमें आप देखेंगे कि ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी फॉलोइंग मास्टर्स मिस्ट्रेस टीजीटी हियर आर हियर बाय प्रमोटेड एज लेक्चरर स्कूल कैडर इन द पे स्केल ऑफ ₹93,100 टू 34,800, ग्रेड पे जो है आपका 4800 का होने वाला है, और लेवल 8 पे। तो भाई आपको भी पता है, ठीक है, अगर कोई भी टीजीटी का बंदा पीजीटी में प्रमोट होता है, पीजीटी में प्रमोट होता है, तो इनका जो आप बात करें तो जो इनका पे स्केल है, ये पे स्केल कितना होता है इनका, 9300 से लेके 34,800, कितना 34,800 तक होता है। और इनका जो ग्रेड पे होता है, ठीक है, ग्रेड पे जो होता है वो कितना होता है, 4800 का ग्रेड पे हो जाता है। और वही बात करें, ये इनका पे लेवल जो होता है, ठीक है, पे लेवल वो 8th, ठीक है। तो ये लेवल होता है जब आप टीजीटी से पीजीटी प्रमोट होते हो। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो सैलरी होने वाली है वो पीजीटी की कितने होने वाली है। तो टीजीटी से पीजीटी के जैसे कुछ सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट किए गए हैं प्रमोट, हिंदी, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी हिस्ट्री, हिंदी होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, और बात करो तो इंग्लिश की, म्यूजिक वोकल की, संस्कृत की, बायोलॉजी की, फिजिकल एजुकेशन की, अकाउंटेंसी की,
कॉमर्स की, ठीक है, केमिस्ट्री की, इतने बच्चे जो है। और ये किस कंडीशन पर प्रमोट किया गया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रमोशन है इनका, भाई, इन केस एनी कैंडिडेट इज फाउंड इनएलिजिबल ऑन अकाउंट ऑफ क्वालिफिकेशन और एनी अदर ग्राउंड एट एनी स्टेज इन फ्यूचर ही सी विल बी रिवर्टेड बैक टू हिज हर ओरिजिनल पोस्ट विदाउट एनी नोटिस। मतलब बिल्कुल भाई, अगर आपने गलत क्वालिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन दी है तो अगर आप गलत पाए जाते हो तो आप जो पिछला पोस्ट है आपका उसी पे फिर से आ जाओगे। दिस प्रमोशन इज सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ ओए पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ एनी अदर कोर्ट केस पेंडिंग। जो भी कोर्ट केसेस है पेंडिंग है, उसका जो भी आउटकम होगा वो अप्लीकेबल होगा इन पे। दैट दे शैल बी ऑन प्रोबेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, 1 साल आप प्रोबेशन पीरियड पे रहोगे। दैट ऑल द above ऑफिशियल्स हैव टू बी क्लियर द आईसीटी स्किल। जो आईसीटी स्किल का सर्टिफिकेट है एक साल का, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। In the event of any person possessing requisite qualification in their respective cadre and is found senior but left out of promotion, despite being eligible for promotion, he shall have the prior claim of promotion in preference of the official junior, him her who may be revert if need arises। तो छोड़िए ये सब सारी चीज़ें आपके मतलब की नहीं है। जो चीज़ें मतलब की थी मैंने आपको बता दी कि भैया, और जल्द ही आपको जो पीजीटी वाले हैं उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। इनका जो काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपको 11 और 11 ऑफ फेब को पहले कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर आएगा आपकी ज्वाइनिंग को लेके, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग को लेके वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि जिस दिन ज्वाइनिंग होती है उसके पहले ही ये कॉल करते हैं या एक नोटिफिकेशन में ट्विटर पे भी अपने पोस्ट कर देते हैं। तो नज़र बनाए रखिए। और बाकी टीजीटी का भी देखते हैं, हो सकता है इनका पीजीटी वालों का जैसे ही क्लियर हो टीजीटी का भी ये दे दे लिस्ट। तो ये चीज़ें सारी आपसे शेयर करनी थी। बाकी ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।